नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो मार्केट को डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है, डेज हाई पे आता हुआ दिख रहा है और ये अभी की सबसे अच्छी बात है। अभी 9:53 का समय हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। बाजार खुले हुए ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आधा घंटा हुआ है या फिर आप कह सकते हो 1 घंटा होने जा रहा है। अब यहां से तेजी या मंदी इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़े से मार्केट के आपको जो चीजें हुई हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले FIDIs का डेटा बताता हूं। कल FIIs कैश मार्केट में बेचकर गए 4,900 करोड़ का, ठीक है। फ्यूचर एंड इंडेक्स स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,238 करोड़ का बेचकर गए, ठीक है। ऑप्शंस में 26,837 करोड़ का बेचकर गए, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की मुझे लगता है जो सेलिंग थी वो कल तक ही थी, क्योंकि कल एक्सपायरी थी निफ्टी की, ठीक है। तो उसको मैं हटा देता हूं, स्पेशली ऑप्शंस की, वो क्योंकि हम दिन के दौरान निचले स्तर के आसपास ही आके दिखे हैं, तो वो कॉल ऑप्शन बेचा है दबा के 25,200 का और हम नीचे आ गए हैं, तो वो पैसा बन गया, ठीक है। हो सकता है 25,000 का भी बेचा हो, क्योंकि एग्जैक्टली हम 25,000 के आसपास ही बंद हुए हैं, तो पुट और कॉल दोनों ही बेच दिया, वो दोनों का पैसा खा गए, ठीक है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो कल काफी सारे रिजल्ट्स आए थे। पहले मैं रिजल्ट्स का आपको समराइज कर देता हूं। मैंने 5 के 5 बड़े नंबर्स डिस्कस करे और जो आपके साथ डिस्कस करा एग्जैक्टली बैंग ऑन हो रहा है। मैंने आपके साथ आर्केड डेवलपर्स कहा था कि इसके दमदार नंबर्स आते हुए दिखे, ये हो सकता है 5% तक का मूव दे और एग्जैक्टली 5.5% ऊपर खड़ा है। और अच्छी बात यह कि सुबह 3% 2.5% करीब ऊपर था, अभी 5.5% ऊपर है। तो जो उम्मीद थी वैसा करता हुआ दिख रहा है आर्केड डेवलपर्स। टाटा एलएक्सआई के रिजल्ट्स अच्छे बोले थे और बोला था 8,000 तक जाने की उम्मीद दिखती है मुझे। ये स्टॉक के नंबर अच्छे आए हैं, 1 से 2% की तेजी आनी चाहिए। अभी लगभग 1.25% ऊपर है, लेकिन अगर आप आज का हाई देखें तो 7,985 का है, ऑलमोस्ट 8,000 गया है। तो ये भी अपने रिजल्ट्स पे एग्जैक्टली जैसा अनुमान था वो रिएक्शन दे रहा है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट आपसे कहा था कि 2% ऊपर 2% नीचे कहीं भी जा सकता है, बाकी नंबर्स अच्छे हैं, अगर नीचे जाएगा खरीदने के मौके ढूंढो, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है हम। ये स्टॉक रिजल्ट्स पे कम रिएक्ट करता है बट पॉजिटिव नंबर है, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी बैंग ऑन। इरेडा आपसे कहा था आपको जो समझना है समझ लो, न्यूट्रल टू पॉजिटिव नंबर है, ज्यादा कुछ खास होगा नहीं ऐसा लगता है मुझे, 1% ये भी ऊपर है। TCS खराब नंबर्स बोले थे, आपसे कहा था कि रिजल्ट्स नेगेटिव साइड पे हैं, 2-2.5% टूट सकता है, लेकिन 2-2.5% अगर टूटता है तो गिरावट में खरीदिएगा लॉन्ग टर्म पर्पज से। एग्जैक्टली स्टॉक अभी 1% समथिंग नीचे है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक नीचे गया था थोड़ा, और आज का लो है 4139 का, यानी 2% तक टूटा था और अभी 1% नीचे है। जब मैंने TCS के नंबर शेयर करे थे तो कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट आए, भाई आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, नंबर तो अच्छे हैं, आप देख लो। देखो स्टॉक गिर गया ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि नंबर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे एक्चुअली में वो खराब थे। अब मार्केट है, कोई किसी के हाथ में नहीं है, ये 2% ऊपर खुल जाता तो आप लोग तो मेरे को पागल घोषित कर देते, लेकिन एक्चुअली में ये बोला जाए तो नंबर्स खराब ही थे, आप कहीं से कहीं तक पढ़ लो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घटकर आया है, अनुमान 2% बढ़कर आने का था, तो ये नेगेटिव है। वो तो TCS कम गिर रहा है, इसका शुक्र मनाओ, अदरवाइज ये स्टॉक इन नंबर्स की वजह से 3% तक भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कम गिरने के पीछे का रीजन ये है कि आगे के लेकर आउटलुक अच्छा दिख रहा है, आगे को लेकर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, इसलिए कम गिर रहा है और सोच रहा है कि आगे अच्छा समय आएगा तो अभी से ही क्यों ना चले, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। इसीलिए आप नोटिस करो ये पूरे IT सेक्टर का भी मूड माहौल नहीं बिगाड़ता हुआ दिखा है। IT सेक्टर इनफैक्ट ऊपर ही देखने को मिल रहा है आप सभी को, 0.5% समथिंग तेजी है। इनफैक्ट एकमात्र TCS को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा IT सेक्टर ही ऊपर है। 12 में से 11 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अब आता हूं निफ्टी पे, क्या करें दोस्तों, बाय या सेल। देखो निफ्टी बड़े लंबे समय बाद फ्रेश वीक की एक्सपायरी स्टार्ट हुई, आज फ्राइडे है, और बड़े लंबे समय बाद नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें ना अब थोड़ा सा मतलब आज के लिए मूड माहौल नेगेटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो सोचने वाली बात है। मैं आपके साथ कुछ लेवल शेयर करूंगा दोस्तों। देखो पॉजिटिव होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए इस समय, क्योंकि FIIs की सेलिंग नहीं रुक रही है, तो मैं आपके साथ कुछ लेवल शेयर करूंगा। देखो पॉजिटिव तो हमें 25,200 के ऊपर होना है, वो तो काफी दूर है, लेकिन अगर आज हम अगर यहां से करीब 25, छोटा लेवल कोई आ भी तो है ना, 25,100 से पहले कोई भी लेवल नहीं है, 25,050 के ऊपर भी टिकते हैं तो हम सोच रहे हैं 25,100 तक चले जाएंगे। बट तेजी में मजा आ नहीं रहा दोस्तों, बार बार बाजार नीचे गिर जाता है। या तो आप ये कह सकते हो आज का जो लो है वो लो स्टॉप लॉस बन सकता है और ऊपर में आप
लगभग 25,000, 50, 25,000, 80, 25,000, 125 तक के मूव देख सकते हो। और नीचे आज जो लो लगा है उसका एसएल प्लेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेश गिरावट के लिए भी आपको कुछ फ्रेश चाहिए, वो है नहीं आपके पास। अमेरिका कल खराब डेटा के बावजूद भी नीचे जाके ऊपर आ जाता है, वो एक अच्छी संकेत है। अब एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे। एशिया पैसिफिक देखूं तो निकाई जापान के मार्केट में आधे % की तेजी है, शंघाई 1.5% नीचे ही अच्छा है। आई थिंक शंघाई आज बंद है क्या, क्योंकि आज छुट्टी है शायद चाइना में, बट लेट्स चेक करता हूं मैं एक बार। आगे बात करता हूं दोस्तों, हैंगसेंग बंद है आज। कॉस्पी की बात करें तो 1/4% ऊपर है आपके लिए, ताइवान 1.25% ऊपर है। तो मेरे को लगता है आज बाजार में शायद तेजी की तरफ मूव आ सकता है। तो 25,940, 925 के स्टॉप लॉस, 24,925 के करीब का एसएल प्लेस करके आप ऊपर में शायद 25,50, 25,75 तक के मूव देख सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ करेंगे तो, ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, वहीं पे ध्यान दीजिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।